पर आज की डेट में आपको समझना पड़ेगा कि घर में माँ भूखी बैठी, बाहर लंगर लगाए जाएं, ऐसे लोग जहां में बख्शे जाते नहीं। जिस समय पंजाब के साथ खड़ा होना चाहिए था, उस समय आप अफगानिस्तान की झोलियां भर रहे थे। तो आज की डेट में ये विरोध इसी बात का है कि जब लोड थी, आपने देखा है ना, उसने क्या बोला है कि हुन्नी लोड ले जा। कि हुन्नी लोड का मतलब है कि अब जरूरत नहीं है भाई, तो वापस ले जा। तो उसका मतलब है कि जब हमें जरूरत थी, आप 10 दिन बाद आपको याद आया। इस तरीके से पंजाब में बाढ़ आई है और कई सारे ट्रक आपने देखे होंगे, नरेंद्र मोदी की फोटो लगे हुए जब वो वहाँ पर पहुँचे तो कई लोगों ने वापस कर दिया, कहा वापस जाओ। जिस समय भेजने चाहिए थे उस समय अफगानिस्तान भेजे जा रहे थे। हमें दर्द है, अफगानिस्तान में भूकंप आया, हमें दर्द है, वहाँ पे 600 लोग मरे। मानवता के नाते बिल्कुल आपने अच्छा कदम किया, पर आज की डेट में आपको समझना पड़ेगा कि घर में माँ भूखी बैठी, बाहर लंगर लगाए जाएं, ऐसे लोग जहां में बख्शे जाते नहीं। जिस समय पंजाब के साथ खड़ा होना चाहिए था, उस समय आप अफगानिस्तान की झोलियां भर रहे थे। तो आज की डेट में ये विरोध इसी बात का है कि जब लोड थी, आपने देखा है ना, उसने क्या बोला है कि हुन्नी लोड ले जा। कि हुन्नी लोड का मतलब है कि अब जरूरत नहीं है भाई, तो वापस ले जा। तो उसका मतलब है कि जब हमें जरूरत थी, आप 10 दिन बाद आपको याद आया। क्या 10 दिन तक जो आदमी खाने का अपना जुगाड़ कर सकता है, तो क्या वो उसके बाद नहीं कर सकता? तो ये आपको समझना पड़ेगा साहब कि जिस समय आपको पहले दिन से खड़ा होना चाहिए था, चाहे वो भगवंत मान की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम किसी से सवाल नहीं कर रहे, पर हर सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। आज केंद्र सरकार पूरे देश की मुखिया है, उसका भी फर्ज बनता था। भगवंत मान का तो फर्ज बनते ही बनता है क्योंकि वो पंजाब के मुखिया हैं। तो बट कहीं ना कहीं सरकारें उस हालातों में खड़ी नहीं हुई, इससे सवाल खड़े हुए। अब जब मदद दी गई है 1600 करोड़ रुपए की, कहा जा रहा है वो भी कम है ऐसा भी। ऊँट के मुंह में जी रहा है साहब, बहुत बड़ी कम है। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है, पंजाब बहुत बड़ा है, पंजाब के किसानों की बहुत फसलों का नुकसान हुआ है। आप समझो इस बात को, 13,000 करोड़ रुपए की तो फसल अभी डूब चुकी है, उसमें 13,000 की डूबी फसल में 1300, 1200, 1500, 1600 करोड़ क्या होते हैं, आप मुझे ये बात बताइए। और आज की डेट में हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि आज सरकार को सिर्फ 1600 करोड़ रुपए को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के खड़ा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेडिकल फैसिलिटी, जब बाढ़ का पानी उतरेगा तो बहुत बीमारियां फैलने वाली हैं, तो उसके लिए सरकार को अभी से तैयार होना चाहिए। अब जो उस समय हाहाकार मचेगा, आप कहोगे ये तो अचानक हो गया, अचानक कुछ नहीं होता, आपकी तैयारियां आज से होनी चाहिए। आप समझ रहे इस बात को? और जितने भी प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पे हम ये कहते हैं वो सारे 1 साल के लिए फ्री कर देने चाहिए सरकार को, तब बात बने। ये हवाई जहाज में ले या पानी में उतर के ले, सीधी सी बात है, होना तो किसी से कुछ नहीं है। आज आप जायजा ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर उस जायजा लेने से कोई मतलब नहीं है ना। आज आपकी डेट में आज एक आदमी को उस पानी को उतारने की, आप सरकार में हैं, आप कोई प्रावधान लेते हैं, आप ड्रेनेज सिस्टम लगाओ, जिस जगह कुछ खाली नदियां हो वहाँ पहुँचाने का पाइपें लगाओ बड़ी बड़ी, क्या नहीं होता? काम करने की नीयत होनी चाहिए। आप इस बात को ध्यान रखो, अगर रावी नदी का पानी खेतों में आया, कच्चा है, तो आप उसको निकाल करके पाइपें लगा के बड़ी हाईवे से जोड़ करके कहीं भी पहुँचाओ, हाईवे के ड्रेनेज सिस्टम में पहुँचाओ। कुछ तो सिस्टम होता ही है देश के अंदर, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं उस चीज़ों को? 3 साल पहले भी इस तरीके की बाढ़ आई थी, इससे थोड़ी सी कम थी, लेकिन उससे कुछ सीख नहीं ली आप। सीख तो कभी नहीं लेगा भारत, आप इस बात को समझ लो। आज सरकारें हमारे देश में आपदा में अफसर ढूंढती हैं, जो आपदा में अफसर ढूंढती हैं वो बेनिफिट लेने की बात करती हैं, वो सीख लेने की बात नहीं करती। ये समझना पड़ेगा आपको। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो मतलब कहीं ना कहीं जो भगवंत मान जी आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन पर कोई आरोप नहीं लगता है आपको? पानी उन्होंने छोड़ा है, छुड़वाया है, मतलब केंद्र सरकार ने बेशक छोड़ा है, पर पानी का लेवल जब डैम खाली करने थे खाली करे नहीं। ये बाढ़ आई नहीं है, इसको ये मैन मेड डिजास्टर है। पंजाब डूबा नहीं है, पंजाब को डुबाया गया है। ये इनकी गलत नीतियां, गलत निर्णय का एक डिसीजन है। अब वही वाली बात है साहब, आज ट्रैफिक पुलिस बोलती है हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनने आपकी सुरक्षा है, आप इस बात को समझो। अब बेशक कोई दूसरा आपको ओवरटेक कर जाए, वो तो बात का मुद्दा है, वो ओवरटेक करके हम उसकी गुद्दी पकड़ लेंगे, नाप देंगे, फटाफट 2-4 पेल देंगे कि भाई तूने भाई को गिरा दिया। पर आप आईसीयू में अगर आज लेटे हो, आप कोमा में चले गए अपने सर पे चोट लगने से, तो कहीं गलती तो आपकी भी थी। जब आपको ट्रैफिक पुलिस वाले चितैया कर रहे थे कि भैया हेलमेट लगा ले, जब तुम हीरोगिरी दिखा रहे थे। तो आज वही वाली बात है कि जब इनको आज लगातार ये बात कही जा रही थी कि पानी का लेवल कम रखो, पानी का लेवल कम रखो, आज बाढ़ नियंत्रण करने वाली मैनेजमेंट इनको लगातार पंजाब सरकार को चेतावनियां दे रही थी। उस समय ये कहते हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे, हम यहाँ नहीं देंगे, ये हमारे हिस्से का, ये फलाना है, तब ये सरकारें आपस में लड़ती रही। तो ये कहीं ना कहीं एक पंजाब की मैनेजमेंट फेलियर सरकार का नजर आता है। प्राकृतिक आपदा थी, आपने कहा कि केंद्र सरकार ने पानी छोड़ा, वो कहीं ना कहीं डैम अगर उस तरीके तो और ज्यादा नुकसान हो सकता था। अगर मैंने आपसे ये बोला कि खाली रखना चाहिए था, छोड़ना गलत नहीं है। आपने आगे की जो कार्रवाई थी, मैनेजमेंट थी, वो सही नहीं रखी। जब आपको दिख रहा है लगातार जम्मू में पिछले 10 दिन से बारिश हो रही है, वहाँ पुल गिर रहे हैं, तो उसी समय आप धीमे धीमे अपना पानी हरियाणा की तरफ भेजना शुरू कर देते। आपने तब तो भेजा नहीं है, अब वो छोड़ दिया उन्होंने, तो आपका पानी ऑटोमेटिकली बढ़ गया। भैया ये आपका 10 फुट का लेवल है, जहाँ से लाल निशान शुरू होता है डेंजर जोन का, अगर आपने उसको 9 फुट तक पहले रखा हुआ है, तो पानी छोड़ेंगे तो वो 15 फुट होकर छलांगे मारेगा ना। आप उसे कम रख सकते थे, पर आपने नहीं रखा क्योंकि आपको लालच था, हरियाणा से चिढ़ थी। क्यों थी? क्योंकि केजरीवाल
केजरीवाल जब दिल्ली की सत्ता में था तो हरियाणा पे आरोप लगाता था कि भैया हमारा पानी रोका जाता है, हरियाणा हमें पानी नहीं देता, यमुना का पानी नहीं आता हमारे पास। तो आज कहीं ना कहीं जब पानी रोका गया था ना, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि जो पानी रोका गया था उसका बदला पंजाब सरकार ने हरियाणा से लिया, जिसकी वजह से ये पूरी आपदा बन गई। जब पंजाब में बाढ़ आ रही थी, इस दौरान मोदी जी जो है कह रहे थे उनकी माँ का अपमान हुआ और ये सारी चीज़ें हुई। देखिए, बाढ़ का माँ के अपमान से तो कोई ताल्लुक नहीं है, पहली बात। बाढ़ का माँ के अपमान से कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हो उस बात को कि भैया वो बहुत देर में जागे हैं, तो वो तो नेचुरल सी बात है। हर आपदा के वक्त आज मोदी जी देर से जागते हैं, ये मोदी जी की सबसे बड़ी कमी है। पर आज की डेट में आपको समझना पड़ेगा कि घर में माँ भूखी बैठी, बाहर लंगर लगाए जाएं, ऐसे लोग जहां में बख्शे जाते नहीं। जिस समय पंजाब के साथ खड़ा होना चाहिए था, उस समय आप अफगानिस्तान की झोलियां भर रहे थे। तो आज की डेट में ये विरोध इसी बात का है कि जब लोड थी, आपने देखा है ना उसने क्या बोला है कि हुन्नी लोड ले जा, कि हुन्नी लोड का मतलब है कि अब जरूरत नहीं है भाई, तो वापस ले जा। तो उसका मतलब है कि जब हमें जरूरत थी, आप 10 दिन बाद आपको याद आया, क्या 10 दिन तक जो आदमी खाने का अपना जुगाड़ कर सकता है, तो क्या वो उसके बाद नहीं कर सकता? तो ये आपको समझना पड़ेगा साहब कि जिस समय आपको पहले दिन से खड़ा होना चाहिए था, चाहे वो भगवंत मान की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम किसी से सवाल नहीं कर रहे, पर हर सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। आज केंद्र सरकार पूरे देश की मुखिया है, उसका भी फर्ज बनता था। भगवंत मान का तो फर्ज बनते ही बनता है क्योंकि वो पंजाब के मुखिया हैं। तो बट कहीं ना कहीं सरकारें उस हालातों में खड़ी नहीं हुई, इससे सवाल खड़े हुए। अब जब मदद दी गई है 1600 करोड़ रुपए की, कहा जा रहा है वो भी कम है ऐसा भी? ऊँट के मुंह में जी रहा है साहब, बहुत बड़ी कम है। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है, पंजाब बहुत बड़ा है, पंजाब के किसानों की बहुत फसलों का नुकसान हुआ है। आप समझो इस बात को, 13,000 करोड़ रुपए की तो फसल अभी डूब चुकी है। उसमें 13,000 की डूबी फसल में 1300, 1200, 1500, 1600 करोड़ क्या होते हैं, आप मुझे ये बात बताइए। और आज की डेट में हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि आज सरकार को सिर्फ 1600 करोड़ रुपए को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के खड़ा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल फैसिलिटी, जब बाढ़ का पानी उतरेगा तो बहुत बीमारियां फैलने वाली हैं, तो उसके लिए सरकार को अभी से तैयार होना चाहिए। अब जो उस समय हाहाकार मचेगा, आप कहोगे ये तो अचानक हो गया, अचानक कुछ नहीं होता, आपकी तैयारियां आज से होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं इस बात को? और जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ पे हम ये कहते हैं वो सारे 1 साल के लिए फ्री कर देने चाहिए सरकार को, तब बात बने। मोदी जी वहाँ पर गए तो जायजा उन्होंने लिया है, हेलीकॉप्टर बोर्ड के फोटो वगैरह भी डाल रहे हैं, जो हवाई जहाज वगैरह में वहाँ पर उन्होंने जायजा लिया और कहा है कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम काम करेंगे। देखिए, हवाई जहाज में ले या पानी में उतर के ले, सीधी सी बात है, होना तो किसी से कुछ नहीं है। आज आप जायजा ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर उस जायजा लेने से कोई मतलब नहीं है ना। आज आपकी डेट में आज एक आदमी को उस पानी को उतारने की, आप सरकार में हैं, आप कोई प्रावधान लेते हैं, आप ड्रेनेज सिस्टम लगाओ, जिस जगह कुछ खाली नदियां हो वहाँ पहुँचाने का पाइपें लगाओ, बड़ी बड़ी, क्या नहीं होता, काम करने की नीयत होनी चाहिए। आप इस बात को ध्यान रखो, अगर रावी नदी का पानी खेतों में आया, कच्चा आया, तो आप उसको निकाल कर ये पाइपें लगा के बड़ी हाईवे से जोड़ करके कहीं भी पहुँचाओ, हाईवे के ड्रेनेज सिस्टम में पहुँचाओ, कुछ तो सिस्टम होता ही है देश के अंदर। तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं उस चीज़ों को? 3 साल पहले भी इस तरीके की बाढ़ आई थी, इससे थोड़ी सी कम थी, लेकिन उससे कुछ सीख नहीं ली आप? सीख तो कभी नहीं लेगा भारत, आप इस बात को समझ लो। आज सरकारें हमारे देश में आपदा में अफसर ढूंढती हैं, जो आपदा में अफसर ढूंढती हैं वो बेनिफिट लेने की बात करती हैं, वो सीख लेने की बात नहीं करती। ये समझना पड़ेगा आपको। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो मतलब कहीं ना कहीं जो भगवंत मान जी आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन पर कोई आरोप नहीं लगता आपको? पानी उन्होंने छोड़ा है, छुड़वाया है, मतलब केंद्र सरकार ने बेशक छोड़ा है, पर पानी का लेवल जब डैम खाली करने थे खाली करे नहीं। ये बाढ़ आई नहीं है, इसको ये मैन मेड डिजास्टर है। पंजाब डूबा नहीं है, पंजाब को डुबाया गया है। ये इनकी गलत नीतियां, गलत निर्णय का एक डिसीजन है। अब वही वाली बात है साहब, आज ट्रैफिक पुलिस बोलती है हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनने आपकी सुरक्षा है, आप इस बात को समझो। अब बेशक कोई दूसरा आपको ओवरटेक कर जाए, वो तो बात का मुद्दा है, वो ओवरटेक करके हम उसकी गुद्दी पकड़ लेंगे, नाप देंगे, फटाफट 2-4 पेल देंगे कि भाई तूने भाई को गिरा दिया। पर आप आईसीयू में अगर आज लेटे हो, आप कोमा में चले गए अपने सर पे चोट लगने से, तो कहीं गलती तो आपकी भी थी। जब आपको ट्रैफिक पुलिस वाले चितैया कर रहे थे कि भैया हेलमेट लगा ले, जब तुम हीरोगिरी दिखा रहे थे। तो आज वही वाली बात है कि जब इनको आज लगातार ये बात कही जा रही थी कि पानी का लेवल कम रखो, पानी का लेवल कम रखो, आज बाढ़ नियंत्रण करने वाली मैनेजमेंट इनको लगातार पंजाब सरकार को चेतावनियां दे रही थी। उस समय ये कहते हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे, हम यहाँ नहीं देंगे, ये हमारे हिस्से का, ये फलाना है। तब ये सरकारें आपस में लड़ती रही। तो ये कहीं ना कहीं एक पंजाब की मैनेजमेंट फेलियर सरकार का नजर आता है। प्राकृतिक आपदा थी, आपने कहा कि केंद्र सरकार ने पानी छोड़ा, वो कहीं ना कहीं डैम अगर उस तरीके तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता था। अगर मैंने आपसे ये बोला कि खाली रखना चाहिए था, छोड़ना गलत नहीं
है, आपने आगे की जो कार्रवाई थी, मैनेजमेंट थी, वो सही नहीं रखी। जब आपको दिख रहा है लगातार जम्मू में पिछले 10 दिन से बारिश हो रही है, वहाँ पुल गिर रहे हैं, तो उसी समय आप धीमे धीमे अपना पानी हरियाणा की तरफ भेजना शुरू कर देते। आपने तब तो भेजा नहीं है, अब वो छोड़ दिया उन्होंने, तो आपका पानी ऑटोमेटिकली बढ़ गया। भैया ये आपका 10 फुट का लेवल है, यहाँ से लाल निशान शुरू होता है डेंजर जोन का। अगर आपने उसको 9 फुट तक पहले रखा हुआ है, तो पानी छोड़ेंगे तो वो 15 फुट होकर छलांगे मारेगा ना। आप उसे कम रख सकते थे, पर आपने नहीं रखा क्योंकि आपको लालच था, हरियाणा से चिढ़ थी। क्यों थी? क्योंकि केजरीवाल जब दिल्ली की सत्ता में था तो हरियाणा पे आरोप लगाता था कि भैया हमारा पानी रोका जाता है, हरियाणा हमें पानी नहीं देता, यमुना का पानी नहीं आता हमारे पास। तो आज कहीं ना कहीं जब पानी रोका गया था ना, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि जो पानी रोका गया था उसका बदला पंजाब सरकार ने हरियाणा से लिया, जिसकी वजह से ये पूरी आपदा बन गई। जब पंजाब में बाढ़ आ रही थी, इस दौरान मोदी जी जो है कह रहे थे उनकी माँ का अपमान हुआ और ये सारी चीज़ें हुई। देखिए, बाढ़ का माँ के अपमान से तो कोई ताल्लुक नहीं है, पहली बात। बाढ़ का माँ के अपमान से कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हो उस बात को कि भैया वो बहुत देर में जागे हैं, तो वो तो नेचुरल सी बात है। हर आपदा के वक्त आज मोदी जी देर से जागते हैं, ये मोदी जी की सबसे बड़ी कमी है।